अमेरिका में मोदी का स्वैग से स्वागत। कहीं मोदी मोदी का जयघोष हो रहा है, कहीं अपने पीएम के स्वागत में महिलाएं गरबा कर रही हैं। कहीं ढोल नगाड़ों की थाप से अपने पीएम का इस्तकबाल हो रहा है। कहीं लाइन में लगकर लोग मोदी को एक नजर देखना भर चाहते हैं, तो कहीं ऑटोग्राफ के लिए लोग अपने पीएम का इंतजार कर रहे हैं। ये मोदी का जलवा है। मोदी जहां भी जाते हैं वहां भारतवंशी दिल खोलकर उनका स्वागत करते हैं। खासकर अमेरिका में जब भी मोदी पहुंचे हैं और लोगों को उनके आने की खबर भर लगती है, तो पूरे अमेरिका से मोदी को देखने, मोदी को सुनने के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो तो बहुत बढ़िया है। वो पिछले हफ्ते भुवनेश्वर में भी थे, सुभद्रा योजना भी उन्होंने इनॉग्रेशन किया। वी लव मोदी, वी लव मोदी। मोदी जी जैसा नेता तो मिलना ही मुश्किल है, तो मिलने आए थे, देख लिया। अच्छा लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब यहाँ आते हैं, सबके बीच में इतने नजदीक से मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मोदी जी हैं मेरे भगवान, मिल गए ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मोदी जी चाहिए। देख लिया, मेरे तो सपना पूरा हो गया। बात हो पाई नहीं, मगर मैंने टच किया। पीएम मोदी शनिवार को जैसे ही पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां मौजूद भारतीय प्रवासियों ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पारंपरिक परिधान पहने भारतीय समुदाय के लोगों ने हाथों में तिरंगा थाम रखा था। इस दौरान कुछ लोगों ने पीएम मोदी का ऑटोग्राफ भी लिया। पीएम मोदी को लेकर भारतवंशियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। और अब बारी है उस मेगा इवेंट की, जिसको टकटकी लगाकर भारत ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी। पीएम मोदी ने इंडो अमेरिकी लोगों के उत्साह को देखते हुए ट्वीट किया कि भारतीय समुदाय ने अमेरिका में अपनी अलग पहचान बनाई है और विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डाला है। उनसे बातचीत करना हमेशा खुशी की बात होती है। 22 सितंबर यानी रविवार को भारतीय समयानुसार रात करीब 9:30 बजे मैं न्यूयॉर्क शहर में मोदी एंड यूएस कार्यक्रम को संबोधित करूंगा। हम स्पेशली इंडिया से आए हैं अपने ऑनरेबल प्रधानमंत्री श्री को वेलकम करने के लिए। बोस्टन से सिर्फ पीएम से मैं आपको देखने के लिए आई हूँ और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। एंड मोदी है तो मुमकिन है, और भगवान हमेशा हमेशा उनको चिरंजीवी बनाए रखे। We are very excited to see Modi ji. We cannot wait to see Modi ji here in New York again. मोदी जब से अमेरिका पहुंचे हैं, वहां पर अलग अलग जगह पर भारतवंशी उनका स्वागत कर रहे हैं। मोदी मोदी का जय घोष हो रहा है। गंभीर मुद्दों के अलावा बाइडेन से हंसी ठिठोली हो रही है। कहीं गरबा हो रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, तो वहीं क्वाड की बैठक से चीन को बड़ा मैसेज भी दिया गया। नरेंद्र मोदी के लिए न्यूयॉर्क कोलिजियम ऑडिटोरियम तैयार है। यहीं मोदी इंडो अमेरिकन कम्युनिटी के लोगों को संबोधित करने वाले हैं। इस डायस्पोरा इवेंट को नाम दिया गया है इंडिया एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। इस इवेंट में शामिल होने के लिए 25,000 लोगों ने दिलचस्पी जाहिर की है, लेकिन इस जगह की क्षमता 14 से 15,000 लोगों की है, इसलिए इतने ही लोगों को इजाजत दी गई है। अमेरिका में मोदी का मेगा शो कुछ घंटों में मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर कार्यक्रम, नासाउ वेटरन्स मेमोरियल कॉलेजियम में कार्यक्रम, 15,000 से अधिक इंडो अमेरिकी होंगे शामिल। हम हैं न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के नासाउ वेटरन्स कॉलेजियम में, जहां साउंड चेक चल रहे हैं, स्क्रीन चेक चल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतवार को होने वाले बड़े डायस्पोरा इवेंट की पूरी तैयारी जोर शोरों पे है।
आपको यहाँ कोलोसियम अभी चाहे खाली दिख रहा हो, पर इतवार को मेरी बात मानिए, यहाँ पे एक भी सीट खाली नहीं मिलेगी। 25,000 लोगों ने अप्लाई किया था इस कोलोसियम में नरेंद्र मोदी के डायस्पोरा इवेंट का भाषण सुनने के लिए। तकरीबन 15,000 इस कोलोसियम की कैपेसिटी है और उतने ही लोग यहाँ उस दिन आ पाएंगे। नरेंद्र मोदी के अमेरिका के दौरे पर नजरें पूरी दुनिया की हैं। एक आंकड़े के मुताबिक अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में करीब 5 मिलियन भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिनका अमेरिका की अर्थव्यवस्था में अच्छा खासा योगदान है। कई इलाकों में तो ऐसे इंडियंस हैं जो टॉप 10 टैक्स पेयर्स में शामिल हैं। इस मेगा इवेंट के लिए अमेरिका के 42 राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं। मैं बॉस्टन से यहाँ पे ड्राइव करके आया हूँ कल का इवेंट के लिए, मोदी जी का इवेंट को देखने के लिए, एंड हैप्पी टू बी हियर बीइंग अ इंडियन, हैप्पी टू बी हियर इन द टाइम स्क्वायर। अमेरिका में इतनी बड़ी इट्स लाइक सुपर पावर है और यहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, ये हम सारे इंडियंस के लिए गर्व की बात है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मोदी का ये मेगा डायस्पोरा इवेंट कैसा होगा, उसे समझने के लिए अमेरिका में हुए मोदी के कुछ मेगा इवेंट की झलकियां जरूर देखनी चाहिए। याद कीजिए साल 2014 को, सितंबर 2014, मेडिसन स्क्वायर अमेरिका। वर्ष 2014 में मोदी सितंबर के महीने में ही अमेरिका पहुंचे थे। मोदी का ये प्रोग्राम उनके पहली बार प्रधानमंत्री पद संभालने के कुछ ही महीने बाद हुआ था। उस वक्त भी लोगों की खचाखच भीड़ थी, इतनी भीड़ कि पांव रखने के लिए भी जगह नहीं बची थी। तब मोदी ने न्यूयॉर्क के मशहूर मेडिसन स्क्वायर गार्डन में इंडो अमेरिकन लोगों के बीच पूरी दुनिया को अमेरिका में पहली बार मोदी मंत्र दिया था और दुनिया ने टकटकी लगाकर भारत के प्रधानमंत्री को देखा और सुना था। साल 2019, ह्यूस्टन अमेरिका। अब आज से 4 साल पहले की तस्वीरों को देखिए, जब वर्ष 2019 में ह्यूस्टन के एनर्जी स्टेडियम में भारतवंशियों के हाउडी मोदी कार्यक्रम को संबोधित किया था। इसमें तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हुए थे। कार्यक्रम के आयोजक बेहद ही बेसब्री से मोदी का इंतजार कर रहे थे। 15,000 इंडियन डायस्पोरा, 500 ऑर्गेनाइजेशन, 500 आर्टिस्ट। इट्स अ ह्यूज हिस्टोरिकल इवेंट फॉर नासो काउंटी। वेट कर रहे हैं हमारे मोस्ट पॉपुलर भारत के प्रधानमंत्री के लिए कि यहाँ आए और हमें एड्रेस करें। तो बस दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अमेरिका के न्यूयॉर्क के स्टेडियम में लोग पहुंच चुके हैं, अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ चुके हैं। मोदी के स्वागत की भव्य तैयारियां हो चुकी हैं। अब बस इंतजार है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का, जो भारतीय समय के मुताबिक करीब 9:30 बजे कार्यक्रम में पहुंचेंगे। मोदी का पावर शो शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले डेलावेयर में क्वाड समिट में नेताओं ने पाकिस्तान और चीन को सुधर जाने की नसीहत दी, वरना अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई। और इसी समिट में चीन की विस्तारवादी नीतियों को लेकर के भी चर्चा हुई है और गाजा हमास युद्ध को लेकर के भी बातचीत की गई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान मूनशॉट को लेकर के घोषणा की है और उसकी डिटेल आपको देखना भी बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विश्व की नई व्यवस्था की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। महज 4 देशों का संगठन समझकर क्वाड को कम आंकने की भूल करने वाले चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को लाउड एंड क्लियर मैसेज है। हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में
साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने के समर्थन करते हैं। 4 साल पुराने क्वाड का डेलावेयर सम्मेलन ऐतिहासिक रहा। संगठन के सदस्य देशों का मिजाज ये बता रहा है कि विश्व में कहीं भी गड़बड़ी है तो उसका हल हिंसा से नहीं निकाला जा सकता। क्वाड सम्मेलन में क्या हुआ ये समझने के लिए 5 पॉइंट में इसकी डिटेल देखिए। पहला, क्वाड में चीन को 2 टोक, भारत के पड़ोस में ही नहीं, जापान के दुश्मन देश के तौर पर, अमेरिका के प्रतिद्वंदी के तौर पर और ऑस्ट्रेलिया के हितों के टकराव के तौर पर। चीन की विस्तारवादी नीति दक्षिण एशिया के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। लिहाजा क्वाड में भी चीन का मुद्दा उठा और बड़े जोरदार ढंग से उठा। पहला, ईस्ट और साउथ चाइना सी की स्थिति पर चिंता जताई गई। दूसरा, कोस्ट गार्ड और सैन्य जहाजों के खतरनाक इस्तेमाल की निंदा की गई। तीसरा, समुद्री सीमा के विवाद को अनक्लॉस के नियमों के तहत निपटाने की बात हुई। Economic challenges to minimize the turbulence in China diplomatic relationships, and he's also looking to buy himself some diplomatic space, in my view, to aggressively pursue China's interest. China continues to behave aggressively, testing us all across the region, and it's true in the South China Sea, the East China Sea, South Asia, and the Taiwan Straits. It's true across the scope of our relationship, including on economic and technology issues. बाइडेन का यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि चीन दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में चल रहे क्षेत्रीय विवादों में शामिल है। चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर संप्रभुता का दावा करता है, जबकि दूसरी तरफ वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस जैसे दूसरे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के दावों को निराधार बताता है। सम्मेलन के दौरान एक हॉट माइक पर बाइडेन को क्वाड देशों के नेताओं से यह कहते हुए सुना गया कि चीन हमारी परीक्षा ले रहा है। चीन को लेकर बाइडेन का यह बयान हॉट माइक पर तब रिकॉर्ड किया गया जब पूल रिपोर्टर विलिमिंगटन डेलावेयर में क्वाड लीडर समिट के आयोजन स्थल से निकल रहे थे। चीन ही नहीं, चिंता का सबब नॉर्थ कोरिया भी है, जिसके मिसाइल प्रोग्राम ने खलबली मचा रखी है। लिहाजा क्वाड में इसकी चर्चा होना भी लाजमी था। तो क्वाड में नंबर 2 मुद्दा जिस पर गंभीर विचार विमर्श हुआ वो है उत्तर कोरिया। किम जोंग उन के देश की हालत ये है कि वो अब रूस, चीन और ईरान जैसे देशों के साथ गलबाहियां कर रहा है। खतरनाक हथियारों के साथ किम जोंग उन के खेल ने एशिया में ही नहीं पूरी दुनिया में अशांति की आग में घी डालने का काम किया है। तो क्वाड में उत्तर कोरिया को लेकर जो चर्चा हुई उसे सिर्फ 3 पॉइंट में समझ लीजिए। पहला, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की निंदा की गई। दूसरा, बातचीत की टेबल पर लौटने को कहा गया। और तीसरा, कोरियाई प्रायद्वीप से शांति कायम करने के लिए मोदी की मध्यस्थता वाली बात कही थी, लेकिन इसकी डिटेल आगे। क्वाड में चौथा मुद्दा वो रहा जिसके कारण पूरी दुनिया तबाह हो रही है। ये ऐसा नासूर है जिसका अंत किसी एक देश के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए शांति कायम करने वाला होगा, और यह है आतंकवाद। क्वाड देशों के नेताओं ने पाकिस्तान और चीन को सीधी चेतावनी दी है कि सुधर जाओ वरना अंजाम भुगतना होगा। चीन और पाकिस्तान ये 2 ऐसे देश हैं जो भारत के खिलाफ आए दिन साजिश रचते हैं। एक तरफ पाकिस्तान सीमा पार से आतंकी हमले की कोशिश करता है, दूसरी तरफ चीन समंदर से लेकर धरती तक पर भारत के खिलाफ तमाम साजिश रचता है। चीन कभी भारत पर नजर रखने के लिए अपने जहाजों को लगाता है तो कभी गलवान घाटी के पास सेना को तैनात करता है। क्वाड सम्मेलन में चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ चेतावनी मिली है। पहला, क्वाड में सभी तरह के आतंकवाद की निंदा की गई। दूसरा, 26/11 पठानकोट आतंकी हमले और 9/11 हमलों का जिक्र हुआ। पठानकोट और मुंबई हमले में सीधे तौर पर पाकिस्तान का हाथ था। क्वाड में एक और बहुत अहम मुद्दे पर चर्चा हुई, वो है यूएनएससी में सुधार का मुद्दा। पहला, यूएन में सुधारों को लेकर संयुक्त बयान पर जोर दिया गया। दूसरा, यूएन को ज्यादा प्रभावशाली बनाने की बात कही गई। तीसरा, यूएनएससी में अफ्रीकी, एशियाई, लैटिन अमेरिकी देशों को शामिल करने की बात कही गई।
गाजा हमास के बीच जारी युद्ध को लेकर नेताओं ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करने पर भी जोर दिया। अमेरिका में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद सदस्य देशों के नेता कैंसर मून शॉट इवेंट में शामिल हुए। क्वाड के नेताओं ने क्वाड कैंसर मून शॉट की घोषणा की, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में जीवन बचाने के लिए एक अभूतपूर्व साझेदारी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कैंसर की रोकथाम के लिए $7.5 मिलियन के पैकेज और 4 करोड़ वैक्सीन डोज की घोषणा की। रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में भी भारत सहयोग देगा। मुझे खुशी है कि इंडो पैसिफिक देशों के लिए गावी और क्वाड की पहलों के अंतर्गत भारत से 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज का योगदान दिया जाएगा। यहां संक्षिप्त में क्वाड के बारे में जान लीजिए। क्वाड 4 देशों का एक समूह है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान शामिल हैं। क्वाड 4 देशों का एक अनौपचारिक मंच है जहां मिलकर रणनीतिक सुरक्षा संवाद होता है। इसकी स्थापना 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने की थी। आर्थिक और सैन्य रूप से चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए क्वाड की स्थापना की गई थी। सम्मेलन के आखिरी में तय किया गया कि साल 2025 में होने वाले अगला शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए सभी राष्ट्राध्यक्षों ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी और सम्मेलन के लिए नई योजनाएं बनाने की बात कही। Prime Minister Modi will be hosting us next year, and I look forward to that as well. Unlike some international forums, the Quad it doesn't have a long history. That means it's not defined by tradition, but it also means it's not confined by it. It means that as it develops. समिट से पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन से डेलावेयर के उनके आवास पर मुलाकात की। बाइडेन ने मोदी का गले लगाकर स्वागत किया। इसके बाद दोनों के बीच करीब 1 घंटे द्विपक्षीय बैठक हुई। इसके अलावा बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का भी समर्थन किया। दोनों नेताओं के बीच ड्रोन डील पर भी बात हुई। बाइडेन ने भारत के साथ इस डील का स्वागत किया। भारत अमेरिका से 31 MQ-9B स्काई गार्जियन और सी गार्जियन ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया में है। इस ड्रोन की कीमत करीब $3 बिलियन है। क्वाड की कामयाबी का नतीजा भविष्य में पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की सेहत पर दिखना तय है और जिस तरह से क्वाड नेताओं में समीकरण दिखा, वो इस बात का भरोसा देता है कि चीन के आक्रामक नीतियों का करारा जवाब देने के लिए क्वाड एक लाजवाब प्लेटफॉर्म है।